दोस्तों, हमारा शरीर 70% पानी का बना है। वही हमारी धरती का ऑलमोस्ट हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन हमारे पीने के लिए सिर्फ 3% ही पानी है। तो क्या दोस्तों, बाकी का पानी हमारे किसी काम का नहीं है? क्या वो वेस्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की हर बूंद कीमती है। आज हम आपको समंदर के पानी की अहमियत बताएंगे कि क्यों समुद्री पानी न सिर्फ हमारी धरती को खूबसूरत बनाता है, बल्कि यह हमारी प्रकृति में रंग भी भरता है। और अगर हमारी धरती पर से सारा पानी सूख जाएगा तो धरती की क्या कंडीशन होगी, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे और आप धरती में मौजूद पानी की हर बूंद की अहमियत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं। इनमें दुनिया में मौजूद कुल पानी का 97% हिस्सा है। समंदर के जानकार कहते हैं कि इनमें 1 अरब 35 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। अब तक इंसान ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है। समंदर हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है। यहीं से धरती पर जिंदगी के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्रों में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियां का ही पता लग पाया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि चूंकि हमने अब तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला है, तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी अधिक हो सकती है। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है। बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला रंग ही दिखता है। इसमें सबसे अलग दिखती है हमारी धरती। नीली हरी धरती का यह रंग समंदर की वजह से ही है। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समुद्रों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? एक मोटे अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी समंदर से चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग समुद्र में मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाजों और क्रूज शिप के जरिए से रोजगार पाते हैं। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने से उस वक्त समंदर में मौजूद जहाज करीब 3.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि समुद्रों की एवरेज गहराई इतनी ही है। यह भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज इससे भी अधिक गहराई में चले जाएं। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समंदर में तैर रहे जहाज अचानक से बहुत गहराई में गिरेंगे तो उन्हें बहुत क्षति उठानी पड़ेगी। समुद्र अचानक सूखे तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इनमें व्हेल, डॉल्फिन और शार्क मछली से लेकर हजारों नस्लों के छोटे जीव शामिल होंगे। अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब यह सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी खत्म होने पर करीब 1 अरब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह खाली होगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए तो सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दबाव कम होगा तो तापमान भी बहुत तेजी से गिरेगा और शायद नई आइस एज की शुरुआत हो जाए। समुद्रों में दुनिया का 97% पानी मौजूद है। यह अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। वायुमंडल की बनावट बदलेगी, मौसमों का चक्र भी पटरी से उतर जाएगा। आखिर समुद्रों में मामूली नहीं बल्कि 13 अरब क्यूब किलोमीटर से भी ज्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की तादाद केवल 10 करोड़ 64 लाख क्यूब किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन सोर्सेस को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समंदर नहीं रहे तो बादल लापता हो जाएंगे। इनके ना होने से पानी नहीं बरसेगा तो मीठे पानी के सोर्सेस को भी ताजा पानी नहीं मिलेगा। समंदर और बादल ना रहें तो धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। इनमें जमा करीब 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पानी भी पिघल जाएगा। समुद्र में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समंदर ना रहे तो यह पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ेगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली कम होगी,
तापमान बढ़ेगा तो प्रेरी, टुंड्रा और दूसरे बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर धरती से पानी खत्म हो जाएगा तो कैसी लगेगी धरती? समंदर खत्म होने से खाने पीने के रिसोर्सेज की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे। तो ताकतवर होगा वो इन सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी धरती भी बहुत से ग्रहों की तरह जीवन के लायक नहीं रह जाएगी। तब शायद कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ही जीव धरती पर बचेंगे। लंबे समय तक बिना समुद्र के रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी शेप घटाने वाले ग्लेशियर, बारिश और हवा ऐसे होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। जो गर्म हवा होगी उसकी वजह से धरती बेहद बदरंग हो जाएगी, यानी बदसूरत हो जाएगी। तब अजीब तरह की चट्टानों और पहाड़ भी दिखेंगे। बर्फ और समंदर का पानी न होने से धरती की ऊपरी लेयर पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा। ऐसे ही हालात बने रहे तो दसों लाख बरस बाद सूरज का चक्कर लगाने वाली धरती का ऑर्बिट भी बदल जाएगा। तब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन है बेहद डरावनी। हमें पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र अभी तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरह इंसानी गतिविधियां धरती पर असर दिखा रही हैं, ऐसे में हमारी हरकतों के असर को समझना जरूरी है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों होगा? धरती में जो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो पानी ही है, और इतना सारा पानी आखिर जाएगा कहाँ? तो दोस्तों, इंसानों के द्वारा बनी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा आपने। मोटे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का बढ़ता तापमान। आजकल जो आप गर्मी के महीनों को बढ़ता और सर्दियों के दिनों को घटता देखते हैं, यह सब धरती के बढ़ते तापमान के कारण ही हो रहा है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है, तब से अभी तक धरती के एवरेज तापमान में 1 डिग्री की बढ़त हुई है। अब आप सोचिए, 1880 से लेकर अभी तक सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने से ग्लेशियर और तपती गर्मी ने कहर ढा रखा है। तो 2035 में जो कि अनुमान लगाया गया है कि यह तापमान 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, तब धरती पर बसे जीवन का क्या होगा? और आज जिस तरह के प्रोडक्ट गर्मी से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर, इससे गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए ऐसी चीजों का निर्माण ही बंद होना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। साथ ही ऐसी फैक्ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का निर्वाह करते हैं, यह भी बंद होने चाहिए और इसकी जगह कुछ और तरह के प्रोडक्ट बनने चाहिए जिससे हमारे प्लैनेट अर्थ को नुकसान न हो। बेहतर होगा कि हम धरती के रिसोर्सेज का सावधानी से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप और तरीके जानने चाहते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।